क्या आपके पास भी बैंक लॉकर है और आप भी अपनी सारी जमा पूंजी एक बैंक लॉकर के भरोसे रखकर आराम से बैठे हैं? तो ये खबर आपके माथे पर शिकन ला सकती है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के एक इलाके में एक बैंक है जिसमें एक महिला ने अपना सारा गहना करीब 60 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी रखी हुई थी। एक दिन जब वो अपने गहने निकालने लॉकर पहुंची तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसके सारे गहने, सारा कैश गायब। इसके बाद जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने जांच शुरू की। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर बैंक लॉकर से आपका भी सामान चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी एफआईआर और पुलिस थाने के पचड़े में फंस जाएंगे? और क्या बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर है तो ऐसे में आपको कितना मुआवजा मिलेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही कुछ और केसेस पर नजर डालें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौता मामला है। कुछ चर्चित मामलों को देखें तो इसी तरह 2024 में उज्जैन के एक सरकारी बैंक में लगभग 5 करोड़ रुपए के सोने और नकदी की चोरी हुई थी। इसके अलावा 2022 में भी लखनऊ में करीब 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गायब होने की शिकायत आई थी। ऐसे मामले आए दिन राजकोट, कोलकाता, बेंगलुरु, सिरोही जैसे शहरों से सुनने में आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे मामले में बेंगलुरु के एक बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसमें जुए की लत की वजह से कर्मचारी ने लॉकर से करीब 2.25 किलो सोना चोरी कर लिया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामलों में बैंक्स की क्या जिम्मेदारी बनती है। इसे समझने के लिए आपको 2021 के एक सुप्रीम कोर्ट के एक अहम केस की ओर ले चलते हैं। केस का नाम है अमिताभा दासगुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहक के हक में फैसला देते हुए कहा कि अगर बैंक की लापरवाही साबित होती है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इसी फैसले के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में रिवाइज्ड लॉकर गाइडलाइंस जारी किया, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया। आइए अब समझते हैं कि क्या कहते हैं ये नए गाइडलाइंस। तो आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर चोरी, डकैती, आग या बैंक कर्मचारी की वजह से नुकसान होता है तो बैंक को मुआवजा देना होगा। पर कितना, यहाँ पर नियम के मुताबिक एक कैप तय की गई है। ऐसे किसी केस में बैंक को अधिकतम लॉकर एनुअल रेंट का 100 गुना तक ही कंपनसेशन के तौर पर देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लॉकर किराया 5,000 रुपए सालाना है तो आपको अधिक से अधिक 5 लाख रुपए तक का ही मुआवजा मिल सकता है, चाहे आपका नुकसान कितने का भी हो। यानी कीर्तिनगर जैसे केस में अगर सालाना किराया कुछ 1000 रुपए है तो आपका नुकसान अगर लाखों में भी हो तो आपको कंपनसेशन लिमिटेड ही मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर बैंक की गलती बहुत बड़ी हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के बागडोगरा के एक मामले में NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन ने ऐसे ही एक मामले में 5 लाख तक के मुआवजे का आदेश दिया था। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि इस मामले में स्टेट कमीशन ने 59 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था। यानी जब तक कि कोर्ट में ये साबित ना हो जाए कि बैंक की ग्रॉस नेग्लिजेंस थी, जैसे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा हो, मास्टर की से ही अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया हो या सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बड़ा फेलियर हो, तो ऐसे में कोर्ट या कोई कॉम्पिटेंट कमीशन जैसे कि NCDRC मुआवजे की रकम बढ़ा सकती है। इसके अलावा आरबीआई के नए नियम ये भी कहते हैं कि बैंक को सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखना होगा और लॉकर के एक्सेस पर SMS या ईमेल के जरिए अलर्ट भेजना होगा और अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट साइन कराना होगा। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि बैंक लॉकर के अंदर क्या रखा है। बैंक के पास उसकी ज़्यादा जानकारी या लिस्ट नहीं होती है, इसलिए आपके क्लेम को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कंपनसेशन मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि रेंट बेस्ड फॉर्मूला पर ही तय होता है। इन घटनाओं से कहीं ना कहीं ये साफ है कि बैंक लॉकर पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। हालांकि हालिया नियमों के जरिए कानूनों में काफी स्पष्टता लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी आपका एसेट लॉकर में पूरी तरह से सुरक्षित और इंश्योर्ड नहीं है। तो अंत में यही बात निकल कर आती कि बैंक का लॉकर भी एक तरह से सिक्योरिटी सर्विस ही दे रहा है। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कीमती ज्वेलरी या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बैंक के लॉकर में पूरी तरह की सेफ्टी नहीं है तो ऐसे में एक आम ग्राहक को भी थोड़ा प्रोटेक्टिवली स्टेप लेना पड़ेगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।